नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। कहते हैं हर किसी के जीवन में गुरु की भूमिका ज़रूर होनी चाहिए। एक ऐसा गुरु जो आपका मार्गदर्शन करे, आपको सही गलत का रास्ता दिखाए। हमारे देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो एक गुरु बनकर छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जो गुरु के साथ साथ पेरेंट्स बनकर छात्रों का न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करते हैं। उन्हीं में से एक संस्थान है चाणक्य IAS एकेडमी। इसके फाउंडर AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। सर, गुरु की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन गुरु के साथ साथ एक पेरेंट्स बनकर छात्रों का सही मार्गदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब गुरु पेरेंट ये दोनों बड़ा सिनोनिम वर्ड है, और एक समय आता है जब पेरेंट्स जो हैं, जो केयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, केयर करते हैं, उससे आगे गुरु की ओर जाते हैं ताकि वहाँ निष्पक्षता के साथ, क्योंकि पेरेंट्स तो फिर भी इमोशनल हो सकते हैं कई जगह पे कि चलो थोड़े से ये कर लो या ना करो या ना जो करें, गुरु का काम है कि उसको सही रास्ता दिखाना। और यहाँ पेरेंटिंग और गुरु जो दोनों मिलाते हैं तो विथ ए गुड हैंडलिंग, इमोशनल टच के साथ सही रास्ते को फर्म के साथ दिखाना, ये आपने बहुत सही शब्द यूज किया, गुरु और पेरेंटिंग ये दोनों साथ मर्ज हो जाता है। चाणक्य में इस चीज़ को हमने शुरू से बड़ा ध्यान रखा और उसी तरह के माहौल बनाए कि लोगों को लगे कि हम अपने गुरुकुल में हैं, अपने घर के माहौल में हैं, और जो भी स्टाफ हैं या जो भी मेंटरिंग में लोग लगे हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंगली उनको तराशते रहें, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा पड़ती है। कई छात्र जो हैं वो सपने लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है IAS बनने का, और हर बार जो है पेरेंट्स के जो सपने हैं वो छात्रों के सपने से जुड़ जाते हैं। तो कितने छात्रों के सपने अब तक इस एकेडमी के ज़रिए जो है वो पूरे हो चुके हैं? देखिए, UPSC के द्वारा 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन हमने करीब 3 डेकेड्स में पूरे कर दिए हैं, और स्टेट PCS का आंकड़ा लगाएं तो 20,000 से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने में और UPSC थोड़ा विदेश में भी काम कर रहे हैं। तो ये सपने को पूरा करने में करीब करीब 30 साल का सफ़र है, और इसके दौरान में मैं एक मिशन के तौर चलता रहा 93 से, और आज हम इस मुकाम पे हैं। और इसमें जहाँ तक आपने कहा फैमिली के सपना, पेरेंट्स और फैमिली जब बच्चों के साथ हो जाते हैं और इसको एक जॉइंट मिशन के रूप में लेते हैं तो सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी कभी डगमगाने की अनेक स्थिति हुई तो परिवार उसके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट का कारण बन जाता है। ऐसे युवा जो सपना देखते हैं IAS बनने का, एक मोटिवेशनल स्पीच मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे चैनल के जरिए उन बच्चों को दें जो आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, और जो सपना देख रहे हैं वो भी। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी आप को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने पर्पस को पहचानना, वो इंसान की सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हम बाहर के बातों से सुनकर कि ये करो वो करो सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचानना पाते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो बनाने वाले ने हर किसी को अद्भुत बनाया है, 100 बिलियन सेल सबके ब्रेन में दिया है, आपके अंदर क्षमता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुदरत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। यदि कहीं ऐसे मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड में जहाँ गरीबी में भी पैदा हुए हों या पिछड़े क्षेत्र में, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो बड़े बड़े महान आत्माओं ने, बहुत लोगों ने इसको साबित करके दिखाया है। तो सबसे पहले अपने लिए सेल्फ स्टीम को हाई रखें, जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, रोज़ अपने आप को विथ रिस्पेक्ट कहें कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और जब इस भावना से चलते हैं, अपने दिल की आवाज़ को पहचानते हैं, मकसद को पहचानते हैं, तो उसी के अराउंड फिर लक्ष्य बनाना आसान हो जाता है। और एक बार आप लक्ष्य को बनाएं तो वही, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा, सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता हो, सपना वो है जो आप होश हवास में देखें, जागते हुए देखें और आपको सोना ना दे। तो फिर आप उस जुनून में लग जाएंगे। समय का सही प्रबंधन, एक्शन प्लान और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप उसको पूरा करते हैं तो सफ़र आपको जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जाहिर सी बात है, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप गॉड के क्रिएशन हैं, आप अद्भुत हैं। तो अपने अंदर की जो प्रतिभा है आप सबसे पहले उसको पहचानिए, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेहनत जो है वो वही सफलता की कुंजी है। किस्मत पर भरोसा ज़रूर रखिए, लेकिन मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए। चाणक्य IAS एकेडमी एक ऐसा नाम जिसने हज़ारों क्या लाखों क्या
कई बच्चों के सपनों को उड़ान दी है, उन सपनों को पूरा किया है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा जी हैं। सर, पेंडेमिक में यानी कि कोविड टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो निराश होने लगे, खासकर शिक्षा को लेके, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो चल नहीं रहे थे, सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो गए थे। तो क्या आप लोगों की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात थी? मुझे लगता है कि जब पूरा ऑल इंडिया लेवल में जब ऑनलाइन की क्लास लोग शुरू कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है हम लोग पूरे इंडिया में पहले दूसरे में रहे होंगे। जब कोविड का कुछ भी प्रकोप नहीं था, कोविड लोग नाम भी नहीं जानते, तब से चाणक्य आईएएस एकेडमी में इसका ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रोविज़न रहा है। तो जैसे हमारा कोविड का आया परेशानी, तो जैसे परेशानी आई उसके बाद हम लोग कुछ ही समय में ही एक जूम मीटिंग करते हुए हमारे संस्था के चेयरमैन साहब पूरे एक साथ अनाउंसमेंट कर दिए और उसको जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनको गाइड भी किए और हमारे बहुत जल्दी ही शुरू हो गया था। इसलिए देखिए, ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं है। मैं ही कहूँगा हमारे ऑनलाइन बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं है। तो बच्चे पसंद तो ऑफलाइन ही करते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास एक ही विकल्प था, दूसरा था ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सिवा हम लोग ऑफलाइन सोच भी नहीं सकते थे। तो उस समय भी हमारा वेबिनार हुआ और क्लास भी होता रहा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑफलाइन ही है। यूपीएससी और जेपीएससी में जाहिर सी बात है कि जब बच्चे वो compete करते हैं या पास आउट होते हैं तो उसमें मॉक टेस्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए, आपको सिचुएशन से लड़ना आना चाहिए। सिर्फ थ्योरी बेस पे हम अपना जीवन नहीं बिता सकते, या सिर्फ थ्योरी बेस पे हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए? देखिए, क्या है ना, कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो हम लोग उसको मॉक इंटरव्यू ठीक उसी तरह से उनको हम लोग अपने बोर्ड को बनाते हैं, पैनल हमारा उसी तरह का होते हैं और वो बिल्कुल हमारे चेयरमैन सर के नेतृत्व में ही होता है, उनके ही गाइडेंस में होता है। और बिल्कुल सीनियर ऑफिसर होते हैं, काफ़ी सीनियर ऑफिसर होते हैं जो आईएएस आईपीएस या अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं, कुछ सेना के भी लोग होते हैं जो उस पैनल में बैठते हैं। और बैठने के साथ साथ उनको ठीक वही माहौल दिया जाता है जो यूपीएससी या फिर जेपीएससी के टाइम में जेपीएससी का होता है। तो उनको कोई डिफरेंस नहीं लगता है। तो एक तो उनकी प्रैक्टिस होती है, दूसरी उनका भय हट जाता है। जब लोग आते हैं मॉक इंटरव्यू में तो पहले डरे होते हैं, लेकिन एक मॉक इंटरव्यू का तो उनका साहस बढ़ता है। और दूसरे की बात तो अधिकतर को देखा गया कॉन्फिडेंस काफ़ी हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग थर्ड या फोर्थ भी अटैम्प्ट उनको चांस देते हैं। जब तक ओके नहीं हो जाता है, पैनल वाले जब तक ओके नहीं करते हैं तब तक हम लोग उनको मॉक इंटरव्यू दिलाते हैं। इसके कारण उनको फील नहीं होता है कि हम बिल्कुल यूपीएससी में दे रहे हैं या जेपीएससी में, और वो रिजल्ट स्वाभाविक है अच्छे करते हैं। वहीं हमारे साथ अब चाणक्य आईएएस एकेडमी की जीएम यानी जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा जी हैं। रीमा जी, सबसे पहले तो आप खुद एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, लड़कियों को बहुत मोटिवेट करती हैं आप, खासकर अपने इंस्टीट्यूट की लड़कियों को। कैसा लगता है आपको जब यहाँ से कोई लड़की आईएएस बनकर निकलती है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा हॉबी है। जो एक महिला हैं तो दूसरी महिला के बारे में समझ सके, वही एक सक्सेस महिला होती हैं। तो ये चीज़ हम बहुत करीब से देखे हैं कि जब हम दिल्ली रहते थे तो महिलाएं या लड़की जब दिल्ली में पढ़ाई करती थी तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। पढ़ाई के साथ साथ उनको स्ट्रगल बहुत होता था। जैसे आप लोग सभी को पता है कि बाहर में सफ़र करना, बाहर में होल्ड करना, लॉजिंग फूडिंग करना, साथ साथ पढ़ाई करना, अपने आप में आईएएस की कंपटीशन है, वो अपने आप में भारी कंपटीशन की ओर गुजरना पड़ता है। तो सारा चीज़ लॉजिंग फूडिंग देखते हुए हम लोग के मन में आता था कि यदि ब्रांच दे दूँ झारखंड में तो लड़की को यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा डेप्थ में देखें कि जैसे लड़कियाँ वहाँ पढ़ रही हैं तो उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, क्योंकि बेटियों पर सबकी चिंता लगी रहती है। बेटियाँ बाहर होती है, किस तरह से उनकी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, किस तरह से उनकी लॉजिंग फूडिंग की
दिक्कत हो रहा है। तो हमेशा बच्चे को एक तो अपनी पढ़ाई करना और अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने पेरेंट्स को भी समझाना, एक अलग से ड्यूटी उनका होता था। जब पढ़ाई करें फिर मेरे घर से फ़ोन आएगा, फिर मुझे मम्मा को या अपने डैड को बताना पड़ेगा कि हम लोग ठीक से हैं, मेरी चिंता आप लोग मत कीजिए। तो ये सब देखते हुए हम लोग को लगा कि क्यों ना भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर दिया जाए, ताकि जो बच्चे दिल्ली में ला करके जो सफ़र करते हैं तो दिल्ली जाने से भी वंचित हो जाएंगे और अपना ही स्टेट में रह करके अपनी मम और डैड के पेरेंटिंग में रह करके अपना लॉजिंग फूडिंग भी साथ साथ हो जाए और उनकी पढ़ाई भी हो, ताकि यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो आपका पेशेंस भी खोजता है और साथ साथ यदि पेरेंट्स की उनके साथ सहयोग और सपोर्ट होता है तो रिजल्ट देखे कि उससे रिजल्ट बहुत अच्छा होने लगा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, खासकर फीमेल को, क्योंकि फीमेल जो है वो सबसे पहले जब यहाँ आती हैं तो वो आपको देखकर ही इंस्पायर्ड होती हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ उनको बताएंगे कि मेरे यहाँ जो क्लास चलता है उसमें 50% गर्ल्स होती है तीनों सेंटर में। आप रांची सेंटर में भी देखिए, हजारीबाग सेंटर में भी देखिए और धनबाद सेंटर में भी देखिए। तो जिस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उनका रिजल्ट भी उसी तरह से हो रहा है। जैसे अभी जेपीएससी में, अब पिछले 6 जेपीएससी में देखिएगा तो लगातार कंटिन्यू लड़कियां टॉपर्स की थी। जैसे पहला 6 जेपीएससी की बात करूं तो आपका अंकिता राय जो फर्स्ट टॉपर हुई थी, सेकेंड में आपका सुमन गुप्ता थी, और लड़के में प्रदीप प्रणव, अशोक, यानी कंटिन्यू 32 बच्चे आपका चाणक्य आईएएस एकेडमी से सक्सेस किए थे। तो देखा आपने, ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी जो छात्रों के सपनों को पूरा करता है। अगर आप भी यूपीएससी, जेपीएससी का सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भी एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं, तो आपको एक बार चाणक्य आईएएस एकेडमी पर भरोसा ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये न केवल छात्रों के सपनों को पूरा करता है बल्कि उनके पेरेंट्स को, उनके सपनों को एक उड़ान देता है। अगर आप सक्षम हैं एक अधिकारी बनकर देश सेवा के लिए, तो एक बार चाणक्य आईएएस एकेडमी ज़रूर आएँ। आप यहाँ से बिल्कुल निराश और हताश नहीं होंगे। आपके सपनों को उड़ान देगा चाणक्य आईएएस एकेडमी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कीर्ति तिवारी, न्यूज़ विंग, रांची।